जो घटना 2 दिन पूर्व मुंबई के विले पार्ले क्षेत्र में हुई, बड़ी ही निंदनीय घटना है। वर्षों से जो आस्था का केंद्र रहा जैन समाज का, उसे ढहा दिया गया। और सुनने में आया है कि जैसा वर्णन किया गया है, उस इलाके में कोई रेस्टोरेंट है, बार आदि है, जो नॉनवेज परोसा जाता है और बीएमसी के थ्रू ये कार्रवाई की गई है। हो सकता है कुछ प्रॉपर परमिशन मंदिर के कंस्ट्रक्शन लेने में थोड़ी बहुत कमी रह भी गई हो, पर जब भी सामूहिक आस्था का केंद्र होता है तो इस प्रकार का जो कार्य बीएमसी द्वारा किया गया है वह अवश्य निंदनीय है। यह कार्य ऐसा ही नहीं हुआ है, जरूर इसके पीछे कोई दुर्गंध आती है, कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा हो और इसी के निमित्त उसने इतने बड़े आस्था के केंद्र को ढा दिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब लगा जब सारे लोग उस ढहते हुए मंदिर को देखते रहे। लोगों ने इतना भी सामूहिक रूप से मिलकर के विरोध नहीं किया। जैन समाज अहिंसक समाज है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जैन समाज कायर समाज है। और अहिंसा के नाम पर यदि आप कायरता को ओढ़ लोगे तो आप सच्चे महावीर के, आदिनाथ के वंशज नहीं माने जाओगे। हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय रहे हैं और उन्होंने श्रावकों की अहिंसा, साधुओं की अहिंसा में अंतर दिखाया है। श्रावकों के लिए कहा है कि यदि कोई धर्म के आस्था के केंद्र पर, गुरुओं पर, समाज पर इस प्रकार से अनीति और अत्याचार करे तो मिलकर के सभी लोगों को सामने आना चाहिए। तो सारे ही शहर, बॉम्बे शहर की समाज को ही नहीं, पूरे देश की जैन समाज को एकता के सूत्र में मिलकर के आगे आना चाहिए। और यहाँ तो पूरी माया नगरी जो उस राष्ट्र की अथवा इस राज्य की राजधानी मानी जाती है, जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर दिगंबर और श्वेतांबर समाज है और उनके नाक के नीचे ये कार्य हो गया है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि सारे लोग देखते रह गए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाया। जबकि महाराष्ट्र सरकार में ऐसे प्रभावशाली जैन मंत्री भी हैं जो अपना होल्ड रखते हैं और उनके रहते रहते हो गया, तो ये होना नहीं चाहिए था। अब सबको मिलकर के ये कार्य विरोध, इस कार्य का विरोध अवश्य करना चाहिए। प्रशासनिक रूप में विरोध करना चाहिए, राजनीतिक रूप में विरोध करना चाहिए, लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, संवेदनाओं से खिलवाड़ किया गया है, इसका विरोध अवश्य होना चाहिए। यदि यही कार्य किसी अन्य संप्रदाय के साथ होता तो हो सकता है इसका कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता, लेकिन देखने में आ रहा है कि जैन समाज जो अहिंसा को मानती है, शायद उन्होंने भी यही सोच लिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ अहिंसा के गुणगान गाएंगे, जियो और जियो, जीने दो के नारे लगाएंगे। इस समय जियो और जीने दो के नारे की आवश्यकता नहीं है, इस समय अपने अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता है। आए दिन ऐसी घटना घटते चले जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व जैन गुरुओं के ऊपर प्रहार हुआ था कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, तब भी उस बात को ढक दिया गया था, यह कह करके बता दिया गया कि वे लोग नशे में थे। पर इसके पीछे तो ऐसा लगता है कोई विशेष षड्यंत्र जैसा चल रहा हो, जो जैन समाज को नीचे दिखाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। तो हमारा सभी लोगों से कहना है, विशेषकर सरकारी तंत्र से कहना है, प्रशासन तंत्र से कहना है, अन्य समाज के जो प्रमुख नेता हैं, जो भिन्न भिन्न समितियों को रिप्रेजेंट करते हैं, तीर्थ रक्षा समिति है, इस समय तो दिगंबर और श्वेतांबर को मिलकर के आगे आना चाहिए और इसका घोर विरोध करना चाहिए। पूरे देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए मिल कर के, ताकि सरकार तक यह आवाज़ पहुँचे और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना न होने पाए। यदि कुछ इस प्रकार का माहौल भी होता है तो आपस में बैठ कर के पहले सलाह मशवरा किया जाता है,
तब कहीं जाकर के ऐसे कदम उठाए जाते हैं। उसी बम्बई महानगरी में ढेर सारे ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन होंगे जिसके बारे में बीएमसी जानती भी होगी, लेकिन उनके ऊपर वो कोई प्रहार नहीं कर रही है, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और सबसे आश्चर्य तो लगता है, एक समाज के अगेंस्ट जैसा कार्य कर दिया गया और सारा तंत्र देखता रह गया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो ऐसे समय आवश्यकता है सब अपने अपने मतभेद को भुलाएं। यह समाज की रक्षा की प्रश्न है, जैन धर्म की रक्षा का प्रश्न है। वैसे ही जैन अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक के तहत हम सभी लोग मिलकर के आवाज़ उठा सकते हैं। जितने भी जैन गुरु हैं मिलकर के इसका विरोध का आह्वान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि सभी लोगों में जागृति आएगी। कुछ वर्ष पूर्व, लगभग शायद 8-10 पूर्व, जब सल्लेखना संथारा का प्रकरण आया था, तो उस समय दिगंबर जैन समाज ने एक साथ मिलकर के आंदोलन किया था। और वो आंदोलन बड़ा शालीन आंदोलन, अहिंसक आंदोलन था। और उसका प्रभाव ये हुआ कि सरकार को उस नियम को वापस लेना पड़ा। ठीक ऐसे ही सभी संप्रदाय, चाहे वो स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तारणपंथी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो अहिंसकवादी हैं, और भी इसके अलावा जो ऐसे संगठन हैं जो अहिंसा को मानते हैं और जो समझदारी का परिचय देते हैं, उन सबको कंधे से कंधे मिलाकर के आगे आना चाहिए और सरकार तक और प्रशासन तक अपनी आवाज़ हर तरीके से पहुंचाना चाहिए। चाहे आप जितना भी होल्ड जहाँ पर भी रखते हो, न केवल राजनीतिक और सरकारी तंत्र बल्कि व्यापारिक क्षेत्र भी इस क्षेत्र में आगे आए। और वे यदि मिलकर के काम करें तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन अवश्य लेना पड़ेगा।